अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, समय नहीं है, किस्मत भी नहीं है, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? क्योंकि सच्चाई यह है, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप खुद से कट चुके हैं। आप हर दिन उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ठीक हूं या नहीं? मैं जो जी रहा हूं, क्या वही मेरा जीवन है? आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज खो गई है, वो पैसा नहीं है, वो शांति है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से थक चुके हैं। लोग सफल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? हमने इसे नॉर्मल मान लिया है। अगर आप भी कभी रात को चुपचाप छत को देखते हुए सोचते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी क्यों लगती है, तो आज रुकिए, क्योंकि ये वीडियो बटा ये शब्द आप तक संयोग से नहीं पहुंचे हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस खुद को भूल गए हैं। और जो खुद को याद कर लेता है ना, उसे दुनिया तो क्या, समय भी हरा नहीं सकता। आज मैं आपको कुछ बनाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको कुछ याद दिलाने आया हूं कि आप साधारण नहीं हैं, कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती, कि आपके भीतर वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। लेकिन एक सवाल है, अगर आप पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदें पूरी करते रहे और खुद को ही पीछे छोड़ दिया, तो क्या वो जीवन सफल कहलाएगा? आज से आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद से जुड़ने की जरूरत है, खुद से ईमानदार होने की जरूरत है, और एक बार अपने भीतर की आवाज सुनने की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर लौट आते हैं, उसी दिन डर हार जाता है, उसी दिन भ्रम टूटता है, और उसी दिन जीवन शुरू होता है। आप बदलने नहीं आए हैं इस दुनिया में, आप याद करने आए हैं कि आप कौन हैं। 2026 एक आध्यात्मिक जागरण का वर्ष। समय केवल बदलता नहीं, हमें गढ़ता भी है। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, वह न किसी के लिए रुकता है, न पीछे मुड़ता है। लेकिन हर नया वर्ष अपने साथ एक नया संदेश, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं लेकर आता है। 2026 भी ऐसा ही एक वर्ष होगा। पर यह केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि मानव चेतना के स्तर पर एक गहरा परिवर्तन लेकर आने वाला समय है। 2026 को यदि एक शब्द में समझना हो, तो वो शब्द होगा जागरण। ये वर्ष बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक विकास, आत्मसमझ और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर मनुष्य को मोड़ने वाला होगा। 2026 की आध्यात्मिक ऊर्जा, भीतर की यात्रा का आरंभ। अब तक का समय हमें बाहर की दुनिया में सफल होने की होड़ सिखाता रहा। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, तुलना, यही जीवन का केंद्र बन गया। लेकिन 2026 में ऊर्जा का रुख बदलेगा। लोग पूछेंगे, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं जो कर रहा हूं, क्या वही मेरा सत्य है? 2026 आत्मा की आवाज को सुनने का वर्ष होगा। जो लोग वर्षों से केवल जीवित थे, वे अब जागृत होने लगेंगे। कर्म और चेतना का नियम 2026 में तेजी से फल देगा। आध्यात्मिक दृष्टि से 2026 का एक बड़ा संकेत यह है कि कर्म बहुत तेजी से फल देने लगेंगे। अच्छा कर्म जल्दी सकारात्मक परिणाम, गलत कर्म तुरंत सीख और चेतावनी। अब समय नहीं रहेगा कि हम वर्षों तक गलत रास्ते पर चलें और परिणाम ना आए। 2026 कहेगा, जो बोओगे वही तुरंत काटोगे। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि जागृत करना है। संघर्ष क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आत्मा मजबूत बन रही है। बहुत से लोगों को 2026 में लगेगा कि जीवन में दबाव बढ़ गया है, रिश्ते बदल रहे हैं, पुरानी चीजें टूट रही हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन याद रखें, जो टूटता है वही तो नए निर्माण की जगह बनाता है। 2026 में जो संघर्ष आएंगे, वे आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को निखारने आएंगे। हीरा भी दबाव में ही चमकता है। डर से मुक्ति का वर्ष 2026 का एक बड़ा आध्यात्मिक संदेश होगा। डर छोड़ो, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले रह जाने का डर, भविष्य का डर। ये डर ही मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। 2026 में जो लोग साहस के साथ अपने सत्य को अपनाएंगे,
ब्रह्मांड स्वयं उनका साथ देगा। ध्यान, मौन और आत्म संवाद का महत्व। 2026 में आध्यात्मिक साधनाएं बहुत प्रभावी होंगी, विशेष रूप से ध्यान, मेडिटेशन, मौन, साइलेंस, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन में केवल 10-15 मिनट भी यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगे तो उसे उत्तर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य भीतर ही है। प्रेरणादायक संदेश, तुम साधारण नहीं हो। 2026 ये याद दिलाने आएगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम केवल भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम एक उद्देश्य हो। जो लोग खुद को कम समझते रहे, जो सोचते रहे कि मैं क्या कर सकता हूं, उन्हें 2026 दिखाएगा कि जब आत्मा जागती है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। पुराने बंधनों से मुक्ति। 2026 में बहुत कुछ छूटेगा। पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराना डर, ये छूटना दुख देगा, लेकिन जरूरी है, क्योंकि नई चेतना पुराने बोझ के साथ नहीं आती। युवाओं के लिए विशेष संकेत। 2026 युवाओं के लिए बहुत खास होगा। केवल नौकरी नहीं, अर्थपूर्ण जीवन की तलाश। केवल पैसा नहीं, संतोष और शांति की खोज। केवल सफलता नहीं, स्वपरिचय। जो युवा 2026 में अपने भीतर झांक लेंगे, वे आने वाले वर्षों के नेतृत्वकर्ता बनेंगे। एक छोटी आध्यात्मिक कथा। एक साधक ने गुरु से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, खुद को याद कर लेना। 2026 यही याद दिलाने आ रहा है। भाग 1 का सार। 2026 आत्म जागरण का वर्ष है। कर्म तुरंत फल देंगे। संघर्ष आत्मा को मजबूत करेंगे। डर छोड़ना होगा। ध्यान और मौन शक्ति बनेंगे। तुम साधारण नहीं हो। भाग 2। 2026 में आत्मा, कर्म और चेतना का गहरा परिवर्तन। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। दुनिया हमेशा बदलती रही है, लेकिन हर बदलाव इंसान को नहीं बदलता। 2026 उन वर्षों में से होगा जो केवल परिस्थितियां नहीं, मनुष्य की चेतना बदल देगा। यदि भाग 1 में 2026 को जागरण कहा गया था, तो भाग 2 में हम समझेंगे कि ये जागरण कैसे और क्यों होगा। आत्मा की पुकार अब अनसुनी नहीं रहेगी। अब तक बहुत लोग अपने भीतर की आवाज को दबाकर जीते रहे, समाज के डर से, परिवार की अपेक्षाओं से, असफलता के भय से। लेकिन 2026 में आत्मा बार बार संकेत देगी, जो जीवन तुम जी रहे हो, क्या वही तुम्हारा सत्य है? जो इस पुकार को अनसुना करेंगे, उन्हें बेचैनी, उलझन और थकावट महसूस होगी, और जो सुन लेंगे, उनका जीवन धीरे धीरे सार्थकता की ओर बढ़ने लगेगा। कर्म का तीव्र चक्र। अब देर नहीं होगी। 2026 की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विशेषता होगी कर्म का तेज परिणाम। पहले जहां कर्म वर्षों बाद फल देता था, अब वही कर्म महीनों या कभी कभी दिनों में असर दिखाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि डर जाए, बल्कि ये अवसर है अपने विचार शुद्ध करने का, अपने कर्म को सजग बनाने का, अपने इरादों को ईमानदार रखने का। 2026 कहेगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। चेतना का स्तर। नींद से जागृति की ओर। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य की चेतना के 3 स्तर माने जाते हैं। एक, अचेतन जीवन, केवल आदतों में जीना, सवाल न करना। 2, जिज्ञासु जीवन, क्यों और कैसे पूछना। 3, जागृत जीवन, स्वयं को जान लेना। 2026 बहुत से लोगों को दूसरे से तीसरे स्तर की ओर ले जाएगा। यही कारण है कि लोग आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर बढ़ेंगे। ध्यान, योग, साधना में रुचि बढ़ेगी। भोग से ज्यादा बोध की तलाश होगी। क्यों कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ ठहर जाएंगे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 में प्रकृति का मापदंड बदलेगा। अब आगे वही बढ़ेगा जो सीखने को तैयार है, जो अहंकार छोड़ सकता है, जो परिवर्तन स्वीकार करता है, और जो पीछे रह जाएगा, जो स्वयं को हमेशा सही समझता है, जो पुराने डर और सोच से चिपका रहता है, जो दूसरों को दोष देता है। 2026 में जिद नहीं, सजगता काम आएगी। रिश्तों का परिवर्तन।
आत्मिक संबंधों की पहचान। 2026 में बहुत से रिश्ते बदलेंगे। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, अचानक कट जाएंगे, बिना कारण छूटते लगेंगे। लेकिन ये कोई हानि नहीं है। ये संकेत है कि आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जो उसकी यात्रा के साथी है। नए रिश्ते गहरे होंगे, सच्चे होंगे, बिना स्वार्थ के होंगे। अकेलापन नहीं, आत्ममिलन। 2026 में बहुत लोगों को अकेलापन महसूस होगा, लेकिन समझिए, ये अकेलापन नहीं, ये आत्मा से मिलने का समय है। जब बाहरी शोर कम होता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। प्रेरणा, जिम्मेदारी लो, शक्ति पाओ। 2026 सिखाएगा, पीड़ित बनने से शक्ति नहीं मिलती, जिम्मेदारी लेने से मिलती है। जो कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो वही अटका रहेगा। और जो कहेगा ये मुझे क्या सिखाने आया है, वो आगे बढ़ेगा। युवाओं और कर्मशील लोगों के लिए विशेष संदेश। 2026 युवाओं से कहेगा, केवल डिग्री नहीं, दृष्टि बनाओ। केवल नौकरी नहीं, मूल्य खोजो। केवल सफलता नहीं, संतुलन सीखो। जो युवा अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों का संतुलन बना लेंगे, वे भविष्य के पथ प्रदर्शक होंगे। एक छोटी प्रेरणादायक कथा। एक व्यक्ति साधु के पास आया और बोला, मेरा जीवन उलझ गया है। साधु बोले, उलझा नहीं है, खुलने वाला है। 2026 वही वर्ष है जब उलझने उजाले का द्वार बनेंगी। भाग 2 का सार। आत्मा की आवाज तेज होगी, कर्म जल्दी फल देंगे, चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, रिश्ते बदलेंगे, अकेलापन आत्ममिलन बनेगा, जिम्मेदारी से शक्ति आएगी। भाग 3। 2026 में मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और भीतर की ऊर्जा का जागरण। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर से आती हैं, लोग, परिस्थितियां, पैसा, समय। लेकिन 2026 ये सच्चाई सामने लाएगा कि सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अपने मन के भीतर चलता है, और जो अपने मन को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। 2026 मानसिक मजबूती का वर्ष। 2026 में चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन साथ ही मानसिक शक्ति विकसित होने के अवसर भी उतने ही होंगे। अब कमजोर मन वाले नहीं, बल्कि सजग और संतुलित मन वाले आगे बढ़ेंगे। डर कहां से आता है? डर का जन्म 3 कारणों से होता है। 1 भविष्य की अनिश्चितता, 2 अतीत की असफल स्मृतियां, 3 स्वयं पर अविश्वास। 2026 में ये स्पष्ट हो जाएगा कि डर वास्तविक नहीं, मानसिक कल्पना है। जो इसे पहचान लेगा वही उससे मुक्त होगा। आत्मसंदेह, सबसे बड़ा अवरोध। मैं कर पाऊंगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गया तो? ये प्रश्न 2026 में बहुतों के मन में उठेंगे। लेकिन याद रखिए, जो स्वयं पर संदेह करता है वही अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देता है। 2026 सिखाएगा, स्वयं पर विश्वास कोई अहंकार नहीं, ये आत्मसम्मान है। मानसिक शक्ति कैसे विकसित करें? व्यावहारिक मार्ग। 1, विचारों की निगरानी। हर विचार सत्य नहीं होता। हर नकारात्मक सोच को तुरंत स्वीकार मत कीजिए। पूछिए, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या मुझे कमजोर कर रहा है? 2, मौन की साधना। दिन में कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना बात के बिताइए। मौन मन को शक्ति देता है। 3, शरीर और मन का संबंध। 2026 बताएगा, कमजोर शरीर कमजोर मन बनाता है। योग, प्राणायाम, चलना, सूर्य प्रकाश, ये सभी मानसिक शक्ति के स्तंभ हैं। 2026 में आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, ये भीतर से जन्म लेता है। 2026 में आत्मविश्वास आएगा जब आप अपने सत्य को स्वीकार करेंगे, अपनी सीमाओं को जानेंगे, दूसरों से तुलना छोड़ेंगे। तुलना छोड़ते ही आत्मविश्वास शुरू हो जाता है। विफलता का नया अर्थ। 2026 विफलता को नया अर्थ देगा। अब विफलता मतलब हार नहीं, सीख। जो व्यक्ति 2026 में गिरकर भी सीख लेगा, वो आने वाले वर्षों में अडिग बन जाएगा। प्रेरणादायक संदेश, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। बहुत लोग जीवन भर खुद को कम समझते रहते हैं।
2026 कहेगा, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें साबित नहीं, पहचानना है। जब ये समझ आ जाती है, तब आत्मविश्वास अपने आप जागता है। नकारात्मक लोगों और ऊर्जा से दूरी। 2026 में ये आवश्यक होगा कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें, हर आलोचना को सच न माने, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। हर किसी को अपने जीवन का प्रवेश पत्र मत दीजिए। एक छोटी कथा, शेर और दर्पण। एक शेर को बचपन से बताया गया कि वह कमजोर है। एक दिन उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और समझा, मैं शेर हूं। उसी दिन उसका जीवन बदल गया। 2026 वही दर्पण है। भाग 3 का सार। असली शक्ति मन में है। डर एक मानसिक भ्रम है। आत्मसंदेह सबसे बड़ा शत्रु है। मौन और सजगता शक्ति देंगे। आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेगा। तुम पहले से ही पर्याप्त हो। भाग 4। 2026 में संघर्ष, धैर्य और साधना। आत्मा को निखारने का काल। जब रास्ता कठिन हो, समझिए दिशा सही है। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है शांति, सुख, सरलता। लेकिन सत्य यह है कि जहां आत्मा का विस्तार होता है, वहां संघर्ष भी आता है। 2026 ऐसा ही वर्ष होगा जहां संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन बिना कारण नहीं। संघर्ष क्यों आएंगे? 2026 में बहुत से लोगों को लगेगा, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, योजनाएं अटक रही है, धैर्य की परीक्षा हो रही है। लेकिन याद रखिए, संघर्ष दंड नहीं, तैयारी है। जैसे बीज अंधेरे में टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों में निखरता है। धैर्य 2026 का सबसे बड़ा गुण। आज की दुनिया तुरंत चाहती है, तुरंत सफलता, तुरंत सुख, तुरंत उत्तर। लेकिन 2026 सिखाएगा, जो ठहर सकता है वही टिक सकता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कर्म करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। जब जीवन आपको रोक दे, 2026 में कुछ समय ऐसे आएंगे जब रास्ता बंद सा लगेगा, निर्णय स्पष्ट नहीं होंगे, आगे बढ़ने की ऊर्जा कम लगेगी। ऐसे समय को असफलता मत समझिए, ये जीवन का विराम है, समाप्ति नहीं। संगीत में भी विराम न हो तो स्वर बिगड़ जाता है। साधना का वास्तविक अर्थ। साधना केवल पूजा, मंत्र, व्रत नहीं है। 2026 में साधना का अर्थ होगा हर परिस्थिति में सजग रहना, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तरदायित्व चुनना, क्रोध में मौन रखना, भय में भी सत्य बोलना। यही जीवन की असली साधना है। दुख को शिक्षक मानना। 2026 में यदि दुख आए तो भागिए मत। पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आया है? मैं यहां क्या सीख सकता हूं? जो दुख को गुरु बना लेता है, वो जीवन से हारता नहीं। आत्मा की कसौटी, अकेले चलना सीखना। 2026 में बहुत लोगों को महसूस होगा कि वे अकेले हैं, कोई पूरी तरह समझ नहीं रहा। लेकिन ये अकेलापन नहीं, ये आत्मनिर्भरता की दीक्षा है। महान यात्राएं हमेशा अकेले ही शुरू होती हैं। प्रेरणा, टूटना कमजोरी नहीं, रोना, थकना, रुकना, ये कमजोरी नहीं है। कमजोरी है अपने भीतर की आवाज को दबाना। 2026 सिखाएगा, टूटो लेकिन बिखरो मत, झुको लेकिन झूठ के आगे नहीं। धैर्य रखने वालों को 2026 क्या देगा? जो लोग ईमानदारी से कर्म करेंगे, धैर्य नहीं छोड़ेंगे, स्वयं से जुड़े रहेंगे, उन्हें 2026 देगा। गहरी आंतरिक शांति, आत्मसम्मान, स्पष्ट दिशा, आने वाले वर्षों की मजबूत नींव। एक प्रेरणादायक कथा। एक शिष्य बोला, गुरुजी, मेरी साधना में कष्ट बढ़ गया है। गुरु बोले, तो समझो साधना गहरी हो रही है। भाग 4 का सार। संघर्ष तैयारी का संकेत है। धैर्य सबसे बड़ा बल है। रुकना भी साधना है। दुख शिक्षक है। अकेलापन आत्मनिर्भरता है। टूटना कमजोरी नहीं। भाग 5। 2026 में युवाओं, साधकों और सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन संदेश। हर व्यक्ति की यात्रा अलग, पर सत्य एक। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है। कोई युवा है, कोई गृहस्थ, कोई साधक, कोई संघर्षशील कर्मयोगी। लेकिन 2026 एक ऐसा वर्ष होगा
जो सबसे एक ही प्रश्न पूछेगा, तुम किस उद्देश्य के लिए जी रहे हो? ये भाग उसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है। एक युवाओं के लिए संदेश, दिशा चुनो, भीड़ नहीं। आज का युवा सबसे अधिक भ्रम में है। करियर का दबाव, तुलना की दौड़, सोशल मीडिया की दिखावट, भविष्य की अनिश्चितता। 2026 युवाओं से कहेगा, सिर्फ सफल मत बनो, सार्थक बनो। युवाओं के लिए 2026 के सूत्र, अपने मन की सुनो। हर चमकता रास्ता सही नहीं होता। धैर्य रखो, तुरंत सब कुछ नहीं मिलता, पर सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वनुशासन सीखो, ये 2026 की सबसे बड़ी शक्ति होगी। दो साधकों के लिए संदेश, अहंकार से बचो, करुणा बढ़ाओ। जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, 2026 उनके लिए परीक्षा भी होगा और पुरस्कार भी। ध्यान रखें, साधना दिखावे के लिए नहीं। मौन श्रेष्ठ है, प्रचार नहीं। विनम्रता ही वास्तविक ज्ञान है, जिसे सब समझ आ जाए। समझो उसे कुछ भी नहीं आया। 2026 साधकों से कहेगा, ज्ञान से पहले करुणा विकसित करो। 3 गृहस्थ और सामान्य व्यक्ति के लिए संदेश, हर कोई वन नहीं जाता, हर कोई साधु नहीं बनता। 2026 कहेगा, घर में रहकर भी आध्यात्मिक हुआ जा सकता है। कैसे? ईमानदारी से काम करके, रिश्तों में सच और धैर्य रखकर, अपने कर्तव्य को पूजा मानकर। यही कर्मयोग है। जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाने? 2026 में जीवन का उद्देश्य कोई बड़ी घोषणा नहीं होगा। उद्देश्य पहचान के संकेत, जो काम करते हुए समय का पता न चले, जिससे दूसरों को लाभ हो, जिससे मन शांत हो। जहां आनंद है, वही उद्देश्य है। सफलता का नया अर्थ, 2026 सफलता को फिर से परिभाषित करेगा। अब सफलता मतलब केवल पैसा नहीं, मन की शांति प्लस आत्मसम्मान। दूसरों से आगे निकलना नहीं, स्वयं से बेहतर बनना। संतुलन, 2026 का मूल मंत्र। 2026 में जो व्यक्ति काम और विश्राम में, भोग और बोध में, महत्वाकांक्षा और संतोष में संतुलन बनाए रखेगा, वही स्थायी सुख पाएगा। प्रेरणादायक संदेश, तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत लोग सोचते हैं, मैं क्या बदल सकता हूं? 2026 कहेगा, तुम स्वयं परिवर्तन हो। एक जागृत व्यक्ति भी पूरी पीढ़ी को दिशा दे सकता है। एक छोटी कथा, एक व्यक्ति बोला, मेरे पास समय नहीं है। संत बोले, तो तुम्हारे पास जीवन भी नहीं है। 2026 याद दिलाएगा, समय को जीना ही जीवन है। भाग 5 का सार, युवाओं के लिए दिशा और धैर्य, साधकों के लिए विनम्रता, गृहस्थों के लिए कर्मयोग। उद्देश्य आनंद से जुड़ा है, सफलता का अर्थ बदलेगा, संतुलन ही शक्ति है। भाग 6, 2026 में सफलता का आध्यात्मिक सूत्र। सफलता बाहर नहीं, भीतर से बहती है। अब तक दुनिया ने हमें सिखाया, सफलता का मतलब है अधिक धन, ऊंचा पद, सामाजिक मान्यता। लेकिन 2026 ये भ्रम तोड़ेगा। जो भीतर असफल है, वो बाहर कितना भी सफल क्यों न हो, खाली ही रहता है। ये भाग उसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए है। सफलता का आध्यात्मिक अर्थ। 2026 में सफलता का अर्थ होगा शांत मन, स्पष्ट दिशा, ईमानदार कर्म, आत्मसंतोष। धन और पद आएंगे, लेकिन वे लक्ष्य नहीं, परिणाम होंगे। धन और आध्यात्म, विरोध नहीं, संतुलन। 2026 ये नहीं कहेगा कि धन छोड़ दो, ये कहेगा धन का स्वामी बनो, दास नहीं। धन जब साधन बनता है, तब वो सेवा करता है। धन जब लक्ष्य बनता है, तब वो बंधन बन जाता है। कर्म का सूत्र, परिणाम से आसक्ति छोड़ो। 2026 में कर्मयोग अत्यंत प्रभावी होगा। कर्म का आध्यात्मिक सूत्र, पूरा मन लगाकर काम करो, ईमानदारी से करो, परिणाम पर अधिकार मत जमाओ। जो कर्म में डूब जाता है, वही फल का अधिकारी बनता है। धर्म का वास्तविक अर्थ। धर्म का अर्थ मजहब नहीं है। 2026 में धर्म का अर्थ होगा सही और गलत की पहचान, करुणा और न्याय, आत्मिक सत्य के अनुसार जीवन। जो अपने विवेक के विरुद्ध नहीं चलता, वही धार्मिक है। क्यों कुछ लोग 2026 के बाद तेजी से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि वे सरल होंगे,
लचीले होंगे, सीखने को तैयार होंगे, अहंकार से मुक्त होंगे। 2026 में अहंकार भारी पड़ेगा, विनम्रता ऊंचाई दिलाएगी। सफलता और सेवा का संबंध 2026 बताएगा। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बांटता है, दूसरों के लिए अवसर बनता है, सेवा भाव से काम करता है, वो अकेला नहीं चलता, पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। आने वाले वर्षों की नींव कैसे रखें? 2026 नींव का वर्ष है। इन बातों पर ध्यान दें। रोज आत्मचिंतन, छोटे लेकिन निरंतर प्रयास, सही संगति, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। जो आज बोया जाएगा वही अगले वर्षों में वृक्ष बनेगा। प्रेरणादायक संदेश, तुम भाग्य नहीं, निर्माता हो। 2026 ये भ्रम तोड़ेगा कि सब किस्मत पर है। किस्मत परिस्थितियां देती है, निर्णय भविष्य बनाते हैं। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल है। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति बोला, मैं सफल कब होऊंगा? गुरु बोले, जिस दिन तुम सफल होने की जल्दी छोड़ दोगे। भाग 6 का सार, सफलता का अर्थ बदलेगा, धन साधन बनेगा, लक्ष्य नहीं, कर में आसक्ति छोड़ी जाएगी, धर्म विवेक बनेगा, विनम्रता ऊंचाई दिलाएगी, सेवा से सफलता स्थायी होगी। भाग 6, 2026 में सफलता का आध्यात्मिक सूत्र। सफलता बाहर नहीं, भीतर से बहती है। अब तक दुनिया ने हमें सिखाया, सफलता का मतलब है अधिक धन, ऊंचा पद, सामाजिक मान्यता। लेकिन 2026 ये भ्रम तोड़ेगा। जो भीतर असफल है, वो बाहर कितना भी सफल क्यों न हो, खाली ही रहता है। ये भाग उसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए है। सफलता का आध्यात्मिक अर्थ। 2026 में सफलता का अर्थ होगा शांत मन, स्पष्ट दिशा, ईमानदार कर्म, आत्मसंतोष। धन और पद आएंगे, लेकिन वे लक्ष्य नहीं, परिणाम होंगे। धन और आध्यात्म, विरोध नहीं, संतुलन। 2026 ये नहीं कहेगा कि धन छोड़ दो, ये कहेगा धन का स्वामी बनो, दास नहीं। धन जब साधन बनता है तब वो सेवा करता है। धन जब लक्ष्य बनता है तब वो बंधन बन जाता है। कर्म का सूत्र, परिणाम से आसक्ति छोड़ो। 2026 में कर्मयोग अत्यंत प्रभावी होगा। कर्म का आध्यात्मिक सूत्र, पूरा मन लगाकर काम करो, ईमानदारी से करो, परिणाम पर अधिकार मत जमाओ। जो कर्म में डूब जाता है वही फल का अधिकारी बनता है। धर्म का वास्तविक अर्थ। धर्म का अर्थ मजहब नहीं है। 2026 में धर्म का अर्थ होगा सही और गलत की पहचान, करुणा और न्याय, आत्मिक सत्य के अनुसार जीवन। जो अपने विवेक के विरुद्ध नहीं चलता वही धार्मिक है। क्यों कुछ लोग 2026 के बाद तेजी से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि वे सरल होंगे, लचीले होंगे, सीखने को तैयार होंगे, अहंकार से मुक्त होंगे। 2026 में अहंकार भारी पड़ेगा, विनम्रता ऊंचाई दिलाएगी। सफलता और सेवा का संबंध 2026 बताएगा। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बांटता है, दूसरों के लिए अवसर बनता है, सेवा भाव से काम करता है, वो अकेला नहीं चलता, पूरी सृष्टि उसका साथ देती है। आने वाले वर्षों की नींव कैसे रखें? 2026 नींव का वर्ष है। इन बातों पर ध्यान दें। रोज आत्मचिंतन, छोटे लेकिन निरंतर प्रयास, सही संगति, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। जो आज बोया जाएगा वही अगले वर्षों में वृक्ष बनेगा। प्रेरणादायक संदेश, तुम भाग्य नहीं, निर्माता हो। 2026 ये भ्रम तोड़ेगा कि सब किस्मत पर है। किस्मत परिस्थितियां देती है, निर्णय भविष्य बनाते हैं। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल है। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति बोला, मैं सफल कब होऊंगा? गुरु बोले, जिस दिन तुम सफल होने की जल्दी छोड़ दोगे। भाग 6 का सार, सफलता का अर्थ बदलेगा, धन साधन बनेगा, लक्ष्य नहीं, कर में आसक्ति छोड़ी जाएगी, धर्म विवेक बनेगा, विनम्रता ऊंचाई दिलाएगी, सेवा से सफलता स्थायी होगी। भाग 7, 2026 का समग्र संदेश, प्रेरणादायक और उपसंहार। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। जब कोई यात्रा पूरी होती है तो वो समाप्त नहीं होती,
वो अगले स्तर की शुरुआत बनती है। 2026 भी ऐसा ही वर्ष है। ये कोई भविष्यवाणी मात्र नहीं, बल्कि आत्मा को याद दिलाने वाला संदेश है। 2026 का समग्र आध्यात्मिक संदेश। 2026 मनुष्य से कहेगा, बाहर मत भागो, भीतर लौटो। साबित मत करो, स्वीकार करो। जल्दी मत करो, स्थिर बनो। संग्रह मत करो, साझा करो। जो स्वयं को जान लेता है, उसे जीवन से डर नहीं लगता। प्रेरणादायक कथा। एक दीपक और हवा। एक छोटा दीपक तेज हवा में कांप रहा था। उसने हवा से कहा, तुम मुझे बुझा दोगे। हवा बोली, अगर तू सच्चा दीपक है तो मैं तुझे बुझाऊंगी नहीं और उज्जवल कर दूंगी। 2026 वही हवा है। प्रेरणादायक कथा। दो पत्थर और मूर्ति। एक पत्थर बोला, मुझे चोट क्यों दी जा रही है? मूर्तिकार बोला, क्योंकि मैं तुझे देवता बना रहा हूं। 2026 की चोटें भी निर्माण की प्रक्रिया है। जीवन के 10 आध्यात्मिक सूत्र 2026 के लिए। एक, जो है उसे स्वीकारो। 2, जो बदल सकता है उसे बदलो। 3, जो नहीं बदल सकता उससे सीखो। 4, मौन को मित्र बनाओ। 5, कर्म को पूजा बनाओ। 6, डर को पहचानो, भागो नहीं। 7, स्वयं से सत्य रहो। 8, सेवा को शक्ति बनाओ। 9, तुलना छोड़ो, स्वयं को याद रखो। 2026 और उसके बाद का जीवन। 2026 उन लोगों के लिए स्वर्णिम द्वार बनेगा जो ईमानदारी से जीते हैं, स्वयं पर कार्य करते हैं, भीतर और बाहर संतुलन रखते हैं। जो इस वर्ष को जागरण बना लेंगे, उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। यदि ये लेख पढ़ते हुए आपके भीतर कहीं शांति, कहीं प्रश्न या कहीं आंसू आए हों, तो समझिए आत्मा ने आपको छू लिया है। 2026 आपको कुछ बनने नहीं, खुद को याद करने बुला रहा है। उपसंहार। समय बदलता रहेगा, दुनिया शोर करती रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसके लिए हर वर्ष शुभ होता है। 2026 आपका नहीं, आप 2026 के हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।